नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री ने दिया यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी एंड पीएनपी को निर्देश। 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती इस महीने 15 विभागों में 2021 में होगी भर्ती। अभी अभी सीएम योगी ने दिया निर्देश। क्या निर्देश दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी एंड पीएनपी को, अगर आपके पास समय नहीं है तो वीडियो को आप मत देखें। जब आपके पास समय हो तब वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। कल के समाचार पत्रों में यह खबर आपको पढ़ने को मिलेगी। आज मैं आपको बता रहा हूँ जो खबर मुझे प्राप्त हुई है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। आइए पूरी खबर को विस्तार से जान लेते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यूपी योगी सरकार की बड़ी पहल, सरकारी विभागों में 1 लाख से ज्यादा भर्तियों की तैयारी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की फोटो लगाई गई है। कल के समाचार पत्रों में यह खबर आपको पढ़ने को मिलेगी। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराने को लेकर योगी सरकार एक साथ कई मोर्चों पर कार्य कर रही है। देखिए, एक साथ कई मोर्चों पर कार्य कर रही है, तभी योगी सरकार सफल नहीं हो रही है। किसी को रोजगार और सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, सत्य यही है। आगे लिखा हुआ है, इसके तहत नए साल में करीब 50,000 युवाओं को समूहगाह की नौकरियां दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को तेजी दिखाने को कहा है। तेजी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कैसे दिखाएगा, जब पेट के पीछे पड़ा हुआ है। साफ साफ मैं बोल रहा हूं, बातों को सुनिएगा। युवाओं को नौकरी देने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता को देखते हुए अब यूपी ट्रिपल एससी ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नए साल में लोक सेवा आयोग की तर्ज पर द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने का फैसला किया है। इधर यूपीपीएससी के द्वारा यूपीएससी की तर्ज पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात की जाती है, और इधर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यूपीपीएससी की तर्ज पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात की जाती है। इसका मतलब है कि जब यूपीएससी की तर्ज पर यूपीपीएससी कार्य करेगा और यूपी ट्रिपल एससी यूपीपीएससी की तर्ज पर कार्य करेगा, तो इसका मतलब है कि जो भी भर्तियां आएंगी वह यूपीएससी की तर्ज पर होंगी। आप बातों को समझ रहे हैं? जब यूपीपीएससी यूपीएससी की तर्ज पर कार्य करेगा और यूपी ट्रिपल एससी यूपीपीएससी की तर्ज पर कार्य करेगा, तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भर्ती आएगी वह आईएएस लेवल की होगी। आप इसको मानिएगा, परीक्षाएं आईएएस लेवल की होंगी। मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूं, आप इसे समझिएगा। आगे लिखा हुआ है, इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद में भी 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भी तेजी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अब 50,000 का जो जिक्र किया गया है, मैं जानता हूं कि सहायक अध्यापक की भर्ती होगी, और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्तियां की जाती हैं। तो 50,000 पद कहाँ हैं? हो सकता है इसमें गलत छप गया हो, मुझे जहां तक लगता है गलत छप गया हो। यहां पर लिखा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का जो गठन हो रहा है उसके माध्यम से 50,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती होगी, ऐसा होना चाहिए था, जहां तक मेरी थिंक है और जहां तक मेरी सोच है। फिलहाल आप लोग इसको समझ सकते हैं, इनका कहने का मतलब क्या है। आगे लिखा हुआ है, इस अभियान के जरिए मार्च 2021 तक प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 50 लाख रोजगार की बात की गई है। अब 50 लाख रोजगार किसे मिलेगा, किस संस्था में मिलेगा? अगर आप में से किसी को मिलेगा तो आप बताइएगा। समाचार पत्र में आपको पढ़ने को मिलेगा कि 50 लाख रोजगार योगी सरकार के द्वारा दिया गया है मार्च 2021 तक, और 1 करोड़ 20 या 30 लाख पहले दिया जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उसका मतलब कि आधे से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है। यहां पर लिखा हुआ है, इसके साथ ही विभिन्न भर्ती संस्थाएं भी 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां मुहैया कराने के लिए कमर कस रही हैं। इसी क्रम में इस साल में करीब 50,000 युवाओं को समूहगाह की नौकरियां
दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तैयारियों में जुट गया है। जब तक पेट हटेगा नहीं तब तक कोई भर्ती पूरी नहीं होगी और सरकार का जो लक्ष्य है लक्ष्य ही रह जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान यही कहा जाएगा कि आप मुझे जिता दीजिए, वोट दीजिए, मैं जैसे ही मुख्यमंत्री बनूंगा या मेरी जैसे ही सरकार बनेगी, मैं पहली कैबिनेट में पहली बैठक में 50,000 समूहगा के पदों पर भर्ती करूंगा। देखिएगा यही समय आने वाला है, अभी आप देखते जाइए। आगे लिखा हुआ है समूहगा की नौकरियां दिलाने को लेकर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यूपीएससी इस वर्ष लोक सेवा आयोग की तरफ द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने जा रहा है, जिसके तहत अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए पहले प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए विभागीय जरूरतों और संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए नए साल में यूपीएससी केवाईसी प्रणाली भी शुरू करेगा। तो सबसे पहले केवाईसी प्रणाली शुरू होगी, उसके बाद पेट के लिए आवेदन होगा। केवाईसी क्या है, इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि केवाईसी है कि आप फॉर्म भर देंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, अपना आधार कार्ड नंबर जोड़ देंगे, उसके बाद एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जब कोई भर्ती आएगी उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप डालेंगे तो आपका पूरा डाटा खुल जाएगा। आपको कुछ भरना नहीं रहेगा, आपको केवल सबमिट करना रहेगा, जो मुझे जानकारी है। हाँ, संशोधन आप कर सकते हैं अगर कोई कमी केवाईसी भरने में हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर एक बार पंजीकरण कराना होगा। उसे हर परीक्षा के लिए अलग से पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी, जो मैं अभी आपको बताया हूँ। आगे लिखा हुआ है इसी प्रकार राज्य में बेसिक शिक्षा परिषद में 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। देखिए, जो मेरे द्वारा अभी आपको बताया गया वहाँ पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग लिख दिया गया है, तो वह गलती से हो गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि इस प्रकार राज्य में बेसिक शिक्षा परिषद में ही 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में मौका देने का आदेश दिया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा में भी 20,000 से अधिक पदों पर चयन होना तय है। यह संख्या और भी बढ़ सकती है। भर्तियां करने में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सबसे आगे है। नए साल में करीब 8,000 से अधिक पदों पर चयन होना लगभग तय है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी नई के साथ पुरानी भर्तियां पूरी करेगा। इसके अलावा सरकार स्टार्टअप नीति 2020 के जरिए स्टार्टअप स्थापित करने के लिए युवाओं को विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित भी करने में जुटी है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, अब इसमें कितनी सत्यता है वह समय बताएगा। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूं कि जब तक पेट नहीं हटेगा 2021 में एक भी भर्ती पूरी नहीं होगी। जब एकल भर्ती को पूरी होने में 2 से 3 वर्ष लगते हैं, तो पेट में 40 लाख आवेदन आएंगे, तो यह भर्ती कैसे पूरी होगी? इसका आप लोगों को विरोध करना चाहिए। मैं सत्य बोल रहा हूं, समय आएगा तो आपको पता चलेगा। जब पेट आप नहीं निकाल पाओगे, अगर आप निकाल लिए तो आपकी कोई गारंटी नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा। इधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। आज जनवरी के अंतिम या फरवरी के प्रथम पखवाड़े में आरओ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पदों की संख्या क्या रहने वाली है, सटीक आंकड़ा कल मैं आपको बताऊंगा। आप हमसे जुड़े रहें। साथ ही साथ हो सकता है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से 50,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। अभी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। अभी तक शासन के द्वारा यूपी टेट को लेकर अनुमति नहीं दी गई है। अगर यूपी टेट 7 मार्च को आयोजित करा लिया जाता है तो मई जून तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उसके 40 से 45 दिनों के अंदर परीक्षा का आयोजन करा लिया जाएगा। अधिकतम 75 दिन का टारगेट है। तो आगे कोई जानकारी मिलेगी तो आपको दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के साथ हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।